आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में जो गुस्ताखी की गई, उसमें देश भर के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी आवाज़ों को बुलंद कर दिया। और जब दुनिया भर के उलेमाओं ने इस आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया तो मोदी सरकार की चुलें हिल गई। और जब हुकूमत से सीधा सवाल होने लगा कि आखिरकार आप एक बात बताएं कि आपने अब तक जिसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की है, उसके ऊपर 10 दिनों के अंदर में एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जब एक्शन को लेकर के सवाल पूछा जाने लगा तो हुकूमत का रिएक्शन सामने आया कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया। और जब पार्टी से निष्कासित किया गया तब भी यह विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश माफी मांगे, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे और तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं, जिसमें राजनेताओं के अलावा अब दुनिया भर के उलेमाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसपे मौलाना तारिक जमील साहब का भी नुपुर शर्मा को लेकर के बड़ा बयान सामने आ गया है। तो वहीं मक्का मदीना ग्रैंड मुफ्ती का भी बयान इस पर सामने आया है और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार ये बार बार भारत देश में क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की जा रही है, क्यों कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है। इस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या कुछ कहा है, एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ पूर्व बीजेपी नेताओं में शामिल नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की विवादित टिप्पणियों पर अब पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में सार्वजनिक अपमान बेहद निंदनीय है। इस तरह बातें और हरकतें मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए हर थोड़े असर में ही कहीं न कहीं की जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की ईर्ष्या निंदा कृत्यों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जहां साफ तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब के जरिए ये बातें कही कि आए दिन कोई ना कोई उठ करके आता है, हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी कर देता है। कभी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, कभी उम्मत के मुसलमानों को ललकारने की कोशिश की जाती है। अब इस पर साफ शब्दों में कह दिया गया है मौलाना तारिक जमील साहब द्वारा कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम मुसलमानों को एकजुट होकर के ये नफरत फैलाने वाले लोगों के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी करने के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। कई अरब देशों में इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी गई। कई देशों की कड़ी आलोचनाओं के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित किया और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं आज इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। नुपुर शर्मा के जरिए की गई विवादित टिप्पणी के बाद पुलिस कमिश्नर से 21 दिनों में आयोग ने जवाब मांगा है। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूछा है कि विवादित बयान के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई और आगे पुलिस क्या कदम उठा रही है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी ने अपराध किया, यही तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। देश के उलेमाओं ने भी मोर्चा खोला हुआ है, पर इसी पर मक्का मदीना के ग्रैंड मुफ्ती ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया सामने रख दी है।
जिसमें उन्होंने साफ तौर पर तमाम बातें कही। दो पवित्र मस्जिदों के मामले के लिए जनरल प्रेसिडेंट ने सोमवार को एक बयान जारी कर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर जो अपमानजनक बयानों की निंदा की। उन्होंने कहा कि अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस गुस्ताखे रसूल पर हो। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिदों के मामलों के लिए जनरल प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति के नाम और प्रेसिडेंट के प्रचारकों, इमामों, विद्वानों और कर्मचारियों के नाम खुला खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आक्रामक बयानों और चित्रों की हम निंदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें शांति बख्शे और जिस तरीके के अपमानजनक शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके मुंह से निकलना बंद हो। इस पर बयान देते हुए जोर दिया गया कि इस तरह का जघन्य कृत्य धर्मों के सम्मान का प्रतिनिधि नहीं करता है और जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी ही नहीं है। अल्लाह की प्रार्थना और शांति उस पर हो, इसके लिए पृथ्वी पर रोने से बेहतर है और मानवता की रोशनी, अल्लाह की प्रार्थना और शांति उस पर बनी रहे। जहां साफ शब्दों में मक्का मदीना के ग्रैंड मुफ्ती ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और जब ये कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी तो उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि जो बातें उसके द्वारा की गई हैं उन बातों के बारे में वो जानती ही नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का किरदार कितना बड़ा था इसे शायद मालूम नहीं है, क्योंकि इन्होंने उस चीज को पढ़ा नहीं है और जो इनकी शाखा से इन्हें सिखा दिया गया, बता दिया गया, जो दिमाग में इनके गंद भर दिया गया, ये बस उसी गंद को लोगों के सामने रख रहे हैं। इस पर देश के उलेमाओं के साथ साथ दुनिया भर के उलेमाओं ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है और जब दुनिया भर के उलेमाओं ने, दुनिया भर के राजनेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट कर हुकूमत को घेरने की कोशिश की है तो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।